हेलो एवरीवन। आप लोगों के साथ एक जो टिप शेयर कर रही हूँ जो पिछले 2 साल में टेरेस पर एक्सपीरियंस की हैं। इन दिनों में देखिए मैंने जैसे आपसे 2-3 दिन से मैं शेयर कर रही हूँ कि मैं सब्जियाँ थोड़ा सा कम लगाती हूँ क्योंकि टेरेस पर पूरा सर के ऊपर ही सूरज रहता है तो बहुत तेज़ धूप होती है। और जो मैंने नोटिस किया है कि बेल वाली जो सब्जियाँ मैं लगाती हूँ ना, वो उनकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है। एक आध फल तो मिल जाता है लेकिन बहुत अच्छी फसल नहीं मिलती है, वो मुझे बारिश के बाद ही मिलती है। तो देखिए अभी जैसे मैंने बैंगन लगा लिए हैं, बैंगन आ रहे हैं। अभी मैंने बैंगन हार्वेस्ट भी कर लिया है। बैंगन के मेरे पास 4-5 पौधे हैं, इनसे मुझे मेरे लिए बैंगन मिल जाता है। मिर्ची के पौधे बड़े होने लग गए हैं तो मिर्चियाँ भी मिल जाएंगी पूरे सीज़न। तुरई की बेल पर तुरई आ गई थी पर पता नहीं कौन खा गया इसको, तो ये जाएगी वापस इसी ग्रो बैग में। भोग लग गया है पहली तुरई का, जबकि और भी बन रही हैं तुरई। 2 बेल लगाई हैं मैंने तुरई की। हालांकि मुझे 2 और लगानी है, आज मैं बीज लगा देती हूँ। तो आज मैंने आपके साथ सुबह शेयर किया था कि सभी सब्जियों वाले बीज लगा लीजिए, सब्जी और फल वाले। तो सब्जियों में फल वाले कौन से होंगे, जो भी देखिए पौधे पर लटक रहे हैं, लाइक बैंगन हो गया, मिर्ची हो गया, टमाटर हो गया, या कद्दू हो गया, घिया, मतलब बेल वर्गीय की जितनी भी सब्जियां हैं वो सब आज आप लगा सकते हैं, बीज लगा दीजिएगा। और क्योंकि जितना और लेट होते जाएंगे तो आगे फिर आपको बहुत मुश्किल हो जाएगी गर्मियों में सब्जियां मिलना। मिलेगा तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। दूसरी चीज़ तो ध्यान रखनी है, एक किसी भी बेल वर्गीय सब्जी को, जैसे देखिए ये कचरी है, ये अपने आप इस पौधे पर चढ़ रही है, बाकी मैं किसी भी चीज़ का सहारा देकर इनको नहीं चढ़ाऊँगी। ये मैं 2 साल से रेगुलर आपके साथ शेयर करती हूँ कि किसी भी बेल वर्गीय सब्जी को जब हम ऊपर चढ़ा देते हैं ना, तो मई जून में जो लू चलती है ना, उन गर्म हवाओं से एक तो पत्ते झुलस जाते हैं सारे इनके दोपहर की गर्मी में। दूसरा, तेज़ जब गर्म हवाएं आती हैं ना, या तो आपके टेरेस पे ऐसा पौधा है कि पूरा एक बहुत अच्छा ऑरा बना हुआ है ठंडक का, लेकिन ऐसे एकदम ओपन टेरेस पर है तो तेज़ जो हवाएं आती है ना, उनकी वजह से फल भी प्रॉपर, फूल जो होते हैं उसके पॉलिनेशन नहीं हो पाता, फूल ही गिर के सड़ के ख़राब हो जाता है या फल ख़राब हो जाता है। तो ऊपर मत चढ़ाइएगा, बेलें अगर आप लगाई हैं ना तो नीचे ही उनको फैला दीजिए। फैलाने के लिए कोई अगर आपका गार्डन वेस्ट है तो वो बिछा दीजिए, नहीं तो आपके पास अगर जैसे पंजाब में और हरियाणा में तो पराली मिल जाती है, पराली बिछा सकते हैं। अब हम लोगों को तो वो तो नहीं मिलती है, तो मैं तो बड़े बड़े कार्डबोर्ड के पीसेस ज़मीन पर बिछा देती हूँ और उनके ऊपर लगा देती हूँ। इस बार जैसे मैं ज़्यादा लगा नहीं रही हूँ क्योंकि 2 साल का एक्सपीरियंस बहुत ही ऐसा रहा है कि गर्मियों में कहीं मतलब दिन में पौधों को देखकर ही स्ट्रेस हो जाता है, इतनी गर्मी होती है। तो मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं लगा रही हूँ, बस मैंने भिंडी लगाई है, तुरई लगाई है, कद्दू की बेल अपने आप निकल आई है और एक घिया की बेल लगाई है। बाकी मैं नॉर्मल वैसे ही सब्जियां लगाऊंगी जो इजीली ग्रो हो जाएं। ये कुछ लाल भिंडी के बीज लगाए थे जो कि जर्मिनेट हो गए थे, आज इनको रिपोर्ट कर दे रही हूँ। टमाटर के पौधे अब ऐसे होने शुरू हो जाएंगे, निकल तो आएंगे, बहुत निकलेंगे छोटे छोटे पौधे, लेकिन वो इस पर लीफ कर्ल वायरस और पता नहीं अजीब अजीब, तो मैं निकाल दे रही हूँ सारे, मैं नहीं लगा रही हूँ। बस ये आई थिंक शायद घिया है, बताइएगा देखकर पत्तों को मुझे घिया लग रही है, बाकी क्या है समझ नहीं आ रहा है मुझे, मैंने किसका बीज लगाया था। तो इसको रिपोर्ट कर देती हूँ। और एक देखिए जैसे इस तरीके से आयरन के जो रॉड होते हैं ना, जो लोग स्टैंड बना लेते हैं, इन पर किसी भी पौधे को मत चढ़ाइएगा। अगर इसके ऊपर आपने जूट की रस्सी वगैरह लपेट रखी है तो ठीक है, लेकिन अगर आप नॉर्मल ऐसी आयरन रॉड पर या किसी भी इस तरीके की रॉड पर अगर आप पौधे को चढ़ाते हैं तो डेफिनेटली उससे हीट से नुकसान होगा। तो ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैं देख रही हूँ बहुत सारे लोगों को कि वो स्टैंड पर चढ़ाए दे रहे हैं या लोहे के जो जाल हैं उन पर चढ़ाए दे रहे हैं। थोड़ा सा मौसम देखिए ठंडा हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जब गर्म मौसम मई जून की गर्मी पड़ रही होती है उसमें ये जितने भी मेटल के जो होते हैं स्टैंड बहुत गर्म हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा। तो ये पौधे को और पौधे की जड़ों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो थोड़ा सा इस चीज़ का भी ध्यान रख लीजिएगा। टमाटर के पौधे पर फूल आ रहे हैं लेकिन एक भी फल में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। देखिए इस तरीके से झड़ जाते हैं सारे फूल। तो मेहनत मत करिएगा अननेसेसरी, क्योंकि देखिए अब इस पर रोग भी आना शुरू होंगे। मेरे यहाँ आज तक तना छेदक जो सुंडी आती है ना, वो कभी नहीं आई, कभी भी नहीं आई, मैंने नहीं देखी, आज फर्स्ट टाइम मैं देख रही हूँ। देखिए इसमें आप देख पा रहे होंगे इस ब्रांच के अंदर होल, तो ये तना छेदक जो सुंडियाँ होती है ना, जो लटें टाइप की होती हैं, वो आई है। तो ये है कुछ छोटी सी टिप, याद रख लीजिएगा। तेज़ गर्मी में पौधों का ध्यान रखिएगा। जिन पौधों को दोनों टाइम पानी की ज़रूरत है दोनों टाइम दीजिएगा, एक टाइम ज़रूरत है एक टाइम दीजिएगा, लेकिन विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर आपने ध्यान नहीं रखा तो एक दिन की धूप आपकी पूरी महीनों की मेहनत को ख़राब कर सकती है। आई होप टिप्स काम की होंगी, काम की है तो अप्लाई कर लीजिएगा। और वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल पर बने रहिएगा, लाइक एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।